गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है इस भाषा के बारे में, और बताएंगे हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, न्यायपालिका को हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है न्यायपालिका को। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा न्यायपालिका को। आगे, अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सबसे पहले न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। मान लीजिए, अगर आप अपनी कोई फरियाद लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और कोर्ट आपसे ये कहे कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और यहाँ कोई पक्षकार किसी अन्य भाषा में संबोधित नहीं कर सकता, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर किस कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में ही अपनी बात रखी जा सकती है, और किसी भी कोर्ट की कार्य व्यवस्था को स्थानीय भाषा में करने में क्या दिक्कतें हैं। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्य व्यवस्था स्थानीय भाषा में भी होती है तो इसके क्या फायदे होंगे। दरअसल हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ में एक पत्रकार के ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने उस पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मार्च 2021 में पेशे से वकील रह चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की थी। न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था को करीब से देख चुके देश के राष्ट्रपति जब इस बात का जिक्र करते हैं तो इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यह मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षा का माध्यम और अदालती कार्रवाई की भाषाओं का भी आपस में संबंध है, जिसे समझने की जरूरत है। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको बता दें भारतीय संविधान में क्या निहित है। संविधान के अनुच्छेद 348 सब क्लोज ए यानी आर्टिकल 348 सब क्लोज 1 के मुताबिक जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। ये संविधान में लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 348(2) यानी आर्टिकल 348 सब क्लोज 2 के मुताबिक किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। न्यायपालिका की भाषा को बदलने का अधिकार खुद अदालतों को नहीं है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के पास है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। वो निहित है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 348 सब क्लोज, और किस अनुच्छेद के तहत हाई